तो सहाबा के नाम पे रैलियां उठती है ना माशाल्लाह, अज़मत सहाबा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुसीबत यह कि उसमें अज़मत सहाबा बयान नहीं की जाती। हाँ भाई, ये साफ सी बात है, मैं लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं भाई। हम तो बड़े शौक से मुंतजिर थे कि अज़मत सहाबा होगी तो सहाबा की शान बयान होगी। वहाँ होता है कि गालियाँ हमें देने लगते हैं। अरे भाई, सहाबा की शान बयान करो। आप शान सहाबा और अज़मत सहाबा की रैली उठाओ, किसने रोका? उठाओ तो अज़मत सहाबा तो बयान करो। मालूम है कि जो पता ही नहीं अज़मत सहाबा, तो क़यामत के दिन तो सहाबा पकड़ लेंगे। हमारे नाम की रैली निकालता था, गालियां दूसरों को देता था, हमारी अज़मत क्यों नहीं बयान करता था? कहा हमें पता ही नहीं थी। तो कहा मौलवी हसन ज़फर से पूछ ली होती। मैं मुस्तकिल फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूँ सहाबा के, और मैंने तय किया है पूरे साल पढ़ता रहूंगा। 1100 सहाबा की लिस्ट मैंने तैयार की है। कितने? 2-3 नहीं, जज़ाकल्लाह, 2-3 नहीं, लोगों की कहानी 4 पे जाके खत्म, कुछ की 5 पे जाके खत्म, कुछ की ज्यादा से ज्यादा 6 पे, 6 भी, 7 में भी वो 2-3 वो ले आते हैं मुसीबत, कि जिनके लिए खुद उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत नाम लाए, ये निकालो, नहीं, आपस में झगड़ा हो जाता है। नहीं, इस नाम को नहीं लाओ, क्यों ला रहे हो इस नाम को, है ना? यानी 5-6 से आगे कहानी नहीं है। तो हम देंगे तुम्हें फजाइल, अब जब रैली उठाओ तो फजाइल हमसे लेके जाओ। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी, यही नाम है ना? जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अमरो इब्ने हजाम, या कहीं जे पे नुक्ता नहीं, हराम। वो ज़माने जाहिलियत में नाम होते थे, परेशान मत हो जाइए। जालिम भी नाम होता था। क्या होता था? जालिम इब्ने अमरो, मौला के एक सहाबी हैं, जिनके बाद में मौला ने कुनियत बदल के कहा अबुल अस्वद दोइली, बहुत मशहूर सहाबी हैं। अब तो मौका नहीं मिलेगा, लेकिन कभी जिक्र कर देंगे। तो है नाम ज़माने जाहिलियत के नाम थे। तो परदादा का नाम क्या था? हराम तक पहुँच जाता था, लेकिन उस वक्त हराम के माने हुर्मत में लेते थे। अरब क्या लेते थे? ये माना भी है, जैसे हम कहते हैं जे शहर हराम है ना, जितने भी हैं, मस्जिदुल हराम, ये हुर्मत का भी माना आता है, लिहाजा परेशान मत हो। कुरान मजीद में भी हराम का लफ्ज़ जो है हुर्मत के माने में आया है, ठीक है? तो लेकिन अब क्योंकि राइज हो गया दूसरे माना में, तो हम लोग नाम नहीं रखते, लेकिन ज़माने जाहिलियत में था। तो जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अमरो इब्ने हराम अंसारी खजरजी, खजरजी यानी बनी खजरज के। और वालदा कौन हो? मशहूर व मारूफ खातून जनाब उम्मे नसीबा बिनते अबू अब्दुल्ला इब्ने अकबा खजरजिया। जनाब जाबिर की वालदा भी और वालिद भी जाबिर इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अमरो इब्ने हराम अंसारी खजरजी, ये पूरा नाम हो गया। अब बताइए, पूरे मुआशरे में 7 अफराद ईमान पर कायम, 7। अब समझ में आया कि हक पर कायम रहना कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल है। ताज्जुब इस बात पर ना कीजिए कि वो सारे नहीं थे इस रास्ते पर, ताज्जुब कीजिए उस माहौल में जब हर घर मुखालिफ हो गया, ये 7 आदमी कैसे थे, कैसा था इनका ईमान कि उन सब के मुकाबले में डट गए। ये 7 है ना, उनमें एक है जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी। मैंने परदादा तक बता दिया ना, बनी खजरत के। ईमान कब लाए? बैअत उक़बा सानिया, बेसत का 11वां या 12वां साल शुरू हो रहा है। मक्के गए ना 70 आदमी, कल जिक्र किया था ना, या परसों, जिसमें अबू अय्यूब अंसारी सलामुल्लाह अलैह का जिक्र मैंने किया था। ये सब ईमान, उसी में इनके वालिद हैं, और ये भी साथ हैं। 13 या 14 साल का सिन है जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह है अंसारी का, 13-14 साल का सिन है। 70 अफराद जो मदीने से गए ईमान कबूल करने बैत उक़बा सानिया, उसमें ये भी हैं इनके वालिद अब्दुल्लाह इब्ने अमरो इब्ने हराम अंसारी या हजाम अंसारी, ये भी हैं। तो ये अपने बब्बा के साथ गए, तो वहाँ बैत करने वालों में, इस्लाम कबूल करने वालों में जनाब जाबिर भी हैं। और बद्र में जब शिरकत किए तो 17 साल के, ज़ाहिर बेसत का 11वां साल हो, बद्र हुई हिजरी 2 में तो 4 साल हो गए ना। तो 13 साल के थे तो 17 साल, 14 साल के थे तो 18 साल, तो 17-18 साल इनका सन लिखा है बद्र में। तमाम गज़वात में जनाब जाबिर ने शिरकत की। ओहद में याद है ना, वालिद, मामू और भाई 3 शहीद हैं ओहद में इनके, अब्दुल्ला। और यानी यूँ समझिए कि जनाब उम्मे नसीबा से तारुफ कराऊँ, इस दिलेर खातून से। उम्मे नसीबा कौन है? इनकी वालदा हैं, याद रखिएगा, तारीख़ में जिनका वाक़या है। एक जनाब सुमैया का है, जनाब हमारे यासिर की वालदा का, जनाब सुमैया का। एक है उम्मे नसीबा, ओहद में थी, पानी पिला रही थी ज़ख्मियों को, सिपाहियों को मशकीज़े से। जब भागना शुरू हुए, उल्टे यानी कदम उखड़ गए। भागने का लफ्ज़ भी लोगों को बुरा लगता है, हालांकि तुम्हारे मौर्रिखीन ने लिखा है, मैंने नहीं कहा।
ये फरार का लफ्ज मैं नहीं कह रहा, जाओ अपनी किताबों को आग लगाओ जिनमें लिखा है कि फरार किया। चलो मैंने फरार का लफ्ज अपनी तरफ से एहतरामन वापस ले लिया, बस भाई तुम्हारी खातिर, लेकिन अपनी किताबें भी लो ना, जलाओ उनको जाके, या उनकी कब्रें खोदो जाके कि कमबख्तों लिख के क्यों गए थे, जो लोग हवाले दे दे के हमें सुनाते थे। जाओ जाओ उनकी कब्रें खोदो, हमसे क्या लड़ रहे हो? लेकिन नहीं, खैर वो दुश्मनी अली में कुछ भी नजर नहीं आता ना, बुग़्ज़ अली में कुछ नजर नहीं। चलो जी, मैंने तो बड़े एहतराम से कहा, पैर उखड़ गए। जब पैर उखड़ गए वक्ती तौर पे सही, तो उम्मे नसीबा का वाक़या है कि तलवार उठा उठा के देती थी, कभी अपने भाई को, कभी अपने बेटे को, कभी अपने शौहर को, लड़ो लड़ो जख्मी को जो। और जब लोगों को देखा कि जा रहे हैं तो मट्टी उठा उठा के फेंकना शुरू की। अल्लाह के रसूल को छोड़ के जा रहे हो, ये लो ओहद का तोहफा तो लेते जाओ। खातून खातून इतनी दिलेर माँ है जाबिर की, किसने देखा कमजोर पड़ने मुसलमान तो तलवार उठाई, एक शहीद या किसी जख्मी मुसलमान के टूट पड़ी उन पर, कुफ्फार पे, मैं जिहाद करूंगी। और अल्लाह के रसूल देख रहे हैं उम्मे नसीबा को जिहाद करते, जख्मी भी बाजू पे तलवार लगी, 3 लाशें उठाई हैं, शौहर की, भाई की, बेटे की, और ऊंट पे लाद के 3 लाशों को आ रही है वापस मदीने की तरफ। सुनिए वाकया, मदीने की तरफ वापस आ रही है। इधर से अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन ओहद का हाल सुन के जा रही हैं ओहद की तरफ, और रास्ते में मुलाकात हुई उम्मे नसीबा से, जो ऊंट पे या ऊंटनी पे लाशें लाद के ला दी, बेटे की, भाई की, अपने और अपने शौहर की। तो पूछा उन्होंने, ओहद का क्या हाल है? तो अल्लाह का रसूल खैरियत से, बाकी कुछ भी हो जाए कोई परवाह नहीं है। तो अल्लाह का रसूल खैरियत से। कहीं कौन है? कहा कुछ भी हो जाए, ये मेरा शौहर है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन अल्लाह का रसूल सलामत है। समझ में आया? इसका बेटा है जाबिर। अब बताइए, ऐसी माँ होगी तो कैसे बेटों को जन्म देगी? सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। है यह है जाबिर। जाबिर नौजवान। ओहद के बाद आइए एक वाक़या और बताएं आपको। यकीन जानिए जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी पे कभी आप मुझे हुक्म करेंगे, मैं 5 मजलिसें पढ़ूंगा, इतना मैटर है, लेकिन वो एक मजलिस में आ नहीं सकता, मैं क्या करूं, समा नहीं सकता। खैर, तो जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा जा रहे हैं, और इनका उस वक्त जो ऊँट है 5 तलाई वक़िया का लिया है, ख़रीदा है, लेकिन वो बीमार हो गया, पता नहीं क्या हो गया, पीछे रह गया है, भी जवान ये। अच्छा, हुजूर इस ग़ज़वे में, या कहते हैं कि सारे ग़ज़वात में सबसे पीछे चला करते थे ताकि कोई रह जाए तो उसे अपने साथ ले ले, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन ज़ातुर रिक़ा में तो तय है कि हुजूर बहुत पीछे थे, सबको आगे। तो रास्ते में इनका सिलो होता गया, ऊँट सिलो होते 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 आखिर को बैठ गया, बेदम होके बैठ गया। अब ये रोने लगे, नौजवान तो ने कहा भाई जिहाद मेरा रह रहा है, वो सब चले गए आगे, सिपाही तो रो रहे थे, बड़े ज़ोर से रो। इतने में हुजूर का गुजर हुआ, अब शाम हो गई थी। हुजूर ने कहा कौन रो रहा है, कौन है गिरिया करने वाला? तो फरमाया कि उठ के मैं अब्दुल्ला का बेटा जाबिर हूँ, जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? भाई मेरी ये दगा दे गई, बीमार थी, बैठ गई, आगे नहीं चले। असा है तुम्हारे पास? है। हुजूर ने फरमाया लाओ असा मुझे दो। असा अपना दे दिया। हुजूर ने असा से हल्की सी हरकत दी, वो एकदम खड़ी हो गई ऊँटनी। नाका जब खड़ा हो गया तो फिर उसे हुजूर ने बिठा दिया, बैठ, आराम से बैठ गए। जब बैठ गए तो अब बैठ जाओ, इस पर सवार हो जाओ। अब दोनों ने साथ साथ, हुजूर अपने नाके पे, वो अपने नाके पे जा रहे हैं, तो ये इतनी फुर्तीली हो गई थी कि हुजूर के नाके से आगे निकली जाती थी। तो फिर ये जाबिर कहते थे आगे तो मत जा, पीछे रहे, पीछे रहे हुजूर। अब हुजूर ने, अब ये खुद फरमाते हैं कि हुजूर ने मुझे इस रास्ते में इतनी दुआएं दी, इतनी दुआएं दी कि 25 बार मैंने शुमार किया कि अल्लाह के रसूल ने 25 बार मेरी बख्शिश की दुआ की। जाबिर फरमाते 25 बार मेरी। और उहद में वालिद शहीद हो चुके थे, तो मैंने हुजूर से कहा कि हुजूर आप दुआ कीजिए, मैं मुश्किल में हूँ, मेरी मुश्किल हल हो जाए। तो हुजूर ने मुस्कुरा के कहा किस मुश्किल में है? कहा हुजूर मेरे बाप का कर्जा है जो मैं अदा कर रहा हूँ, अदा नहीं हो पा रहा, बहुत सारा है, दुआ कीजिए अदा हो जाए। कितना कर्जा बताया? कितना? बहुत था। कहा अच्छा ऐसा है कि जब ये खुरमे की फसल तुम्हारी तैयार हो जाए, नखलिस्तान में कुछ दरख्त थे इनके। कहा कितने दरख्त हैं? इतने दरख्त हैं, कम थे। कहा जब ये फसल तैयार हो जाए तो हाथ नहीं लगाना, मुझे बुला लेना। हाँ, पहले ये पूछा कि ये तुम्हारा वादा कब का है?
यानी वापस कब करना है? कहा ये जब फसल उतरेगी ना खुरमे की तब का वादा है, वो आ जाएंगे पैसे लेने। तो मेरी तो फसल इतने ना, मेरे पास इतने दरख्त है, मैं तो परेशान हूँ, कैसे अदा करूँगा? वादा है यहूदी का कर्जा। किसका कर्जा? जानते ना कैसा कर्जा होता है? पूरे पूरे मुल्क रहन रखने पड़ते हैं। यहूदियों का कर्जा समझ में नहीं आया? अब तो आ जाना चाहिए आपको। यहूदी का कर्जा है भाई, वो तो आ जाएगा। हुजूर ने कहा मुझे बुला लेना, अब मुझे बुला लेना, जब ऐसा जब फसल उतरे मुझे बुला लेना। फसल तैयार हुई, इत्तला दे दी, हुजूर गए कि अब हाथ लगाओ और हर किस्म की अलग अलग करो, है ना? हर किस्म होती ना, अजवा और ये और वो, जो खैर नाम भी नहीं याद, एक सेहा कोई नाम की खजूर है, सेहाना, इसको अलग कर दिया, ढेरियाँ लगाई। कहा उसको बुला लो, क्या आओ अपना कर्जा ले जाओ। उसने कहा हुजूर ये तो बहुत कम है, उसका कर्जा तो बहुत है। कहा बुलाओ तुम, हम कह रहे हैं बुलाओ उसको। बुला लिया गया उस यहूदी को। यहूदी से पूछा अच्छा भाई ये बताओ तुम्हारा कर्जा कितना? कर्जा मेरा कर्जा इतना है, इनमें से पसंद करो, इन सब में से मिला के तुम्हें दिया जाए फसल ये सारी, या कोई ख़ास पसंद करोगे? उसने यूँ देखा, उसने कहा ये थोड़ी, ये तो सारी मिलकर ही मेरी पूरी नहीं बनती मेरे कर्जे का। उसने कहा भाई तुम पसंद करो ना कि किस खजूर से तुम्हारा कर्जा उतारा जाए। वो सेहाना, शायद खजूर का नाम लिखा है रिवायतों में, वो सेहाना उस ज़माने में कोई नाम हो गया, अब भी हो तो मुझे नहीं मालूम भाई, ये मैं इस बारे में लाइल्म हूँ, सारी चीज़ों का इल्म तो मुझे है नहीं। तो अगर कि ये वाली खजूर से मैं चाहता हूँ, अच्छा मीज़ान लाओ, यानी तराजू लाओ। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला हैरान हुए, कह रहे कि हुजूर ये कहा कि तुम लेकर आओ ना, तोलना शुरू करो चलो। अब वो जनाब वज़न रख दिया गया पलड़े में और तोला जा रहा है, वो तोले जा रहे हैं, वो खजूर ख़त्म नहीं रही, उतनी की उतनी रखी, तोले जा रहे हैं, अलग कर तोले। अब यहूदी भी हैरान, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। यहूदी भी कि ये क्या हुआ, किस तरह से? कल ले जाओ, सारा दे दिया उसको कि ले जाओ, सारा हो गया तुम्हारा, पूरा हो गया, इनसे कहा जाओ ये ले जाओ, तुम अपना काम चलाओ। तो जाबिर फरमाते हैं कि उसके बाद 1 साल तक मैं वो खजूर सदका करता रहा, लोगों में बांटता रहा, बेचता रहा, मेरा घर चलता रहा, लेकिन वो खजूर खत्म नहीं हुई। अल्लाह या रसूल अल्लाह। खजूर ये है मोजज़ात रसूल में से, कई जगह है ये मोजज़े, एक दर और अंदाज में भी लिखा है, कई अंदाज में। और बास कहते हैं कि ये 2 बार हुआ था ये वाक़या। खैर एक बार तो मुसल्लम है ना, और ये भी बता दें कि मोजज़ात रसूल मुश्तरकात हैं। तो ये मोजज़ात रसूल में वहाँ भी मौजूद है और हमारे यहाँ भी मौजूद है। और वजह भी बताई थी कि हुजूर कहा कि शादी किससे की है? कहा एक वो यानी अपने से बहुत ज़्यादा उम्र की औरत से, बेवा खातून से मैंने शादी की है। इसको पूरा तसल्ली से सुन लीजिएगा भाई, घबराना जाइएगा कि ये क्या कहा हुजूर ने, लेकिन समझ लीजिए क्या बात। ये जवान है ना, बिल्कुल जवान है। कहा उससे शादी की है और बहुत अच्छी खातून है, मेरे पूरे घर को संभाला हुआ है। कहा कि क्यों इतने बुजुर्ग खातून से, क्योंकि तुम अब तो जवान हो तुम्हें। कहा हुजूर मेरी 7 बहनें हैं। फरमा अपनी मजबूरी बात, मेरी 7 बहनें, मुझे डर था कि मैं कम सिन कोई औरत ले आऊँगा, उसकी बन नहीं पाएगी, मेरी बहनों की देखभाल नहीं कर पाएगी। ये मुहसिन है, यानी सिन रसीदा है, खातून समझती है सारे मामलात, इसको बता देंगे, मेरी बहनों का ख्याल करती। दुआ दी, देखें हुजूर ने दुआ दी। पहले सवाल किया ना कि खुद बताए क्या वजह है, दुआ दी, तूने बेहतरीन काम किया। और अल्लाह उसके बाद कहते हैं कि मेरे लिए मुसलसल अल्लाह के रसूल बख्शिश की दुआ करते थे, क्योंकि मैंने अपनी बहनों का, अपने घर का, सबका ख्याल किया। कितनी बड़ी बात होती है, कुर्बानी दी ना अपने घर की खातिर, अपने बहनों का। मेरे बाप का तो इंतकाल हो गया, ये 7 बहनें मेरी जिम्मेदारी हैं। भाई शहीद हो गया, बाप शहीद हो गया, अब ये 7 बहनें मेरी जिम्मेदारी हैं, लिहाजा इसलिए मैंने ये कुर्बानी दी कि नहीं अब तुम एक और भी करो शादी, और हम तुम्हारा ये इंतज़ाम करते हैं सारा। अब जब दूसरी फसल हुई तो जो मैंने कहा ना कि दूसरी बार का दूसरा वाक़या लिखा है, वो ये वाक़या लिखा है दोबारा कि फिर दोबारा इसका दोबारा फसलो, फिर हमको बुलाओ, हम तुम्हें इतना दे देंगे कि तुम अपनी 7 बहनों का घर भी आबाद कर दो। जाबिर, कौन जाबिर, कितने एजाज़ात दिए इसके बाद अल्लाह के रसूल ने इसको। सलमान अहले बैत में से हैं, ये अहले बैत के खादिम करार पाए। आप जानते हैं इनकी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी क्या है? हसनैन करीमैन के साथ खेलना। ये कब से हुआ सुनिए। अब मस्जिद नबी में बैठे थे और ये मस्जिद नबी की झाड़ू वाड़ू भी दिया करते थे जाबिर। शौक़ होता है ना बाज़ लोगों को, ये बड़ा अच्छा शौक़ होता है कि जाओ भाई मस्जिद की सफाई करें, ये करें, तो ये काम करते थे। जवान तो थे, सारे काम हुजूर बहुत खुश होते थे। तो जब सब चले गए, फारिग हो गए, जो दर्स वगैरह होना तो हो गया और सफाई कर रहे थे, तो हुजूर ने कहा जाबिर हसन हुसैन को लेकर आओ। जाबिर पहुँचे दरवाज़ा, तो ये मैंने कहा कि वो थे मिन्ना अहल बैत सलमान, और ये थे खादिम।
बिल्कुल ऐसे खादिमों की तरह खिदमत करते थे बच्चों की। आले रसूल गए तो हुजूर ने देखा कि दोनों बच्चों को गोद में उठाए हुए, कभी एक उतर जाता है कभी दो उठाते हैं, प्यार करते हुए लिए चले। ये मंजर जो देखा तो कहते कि जाबिर, मेरे इन बच्चों को बहुत दोस्त रखते हो, प्यार करते हो। जाबिर ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मेरा अल्लाह जानता है कि मैं इन बच्चों से कितनी मोहब्बत करता हूँ। कि जाबिर इत्मीनान रखो, जो इनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, जो मेरी इन बच्चों से मोहब्बत करेगा अल्लाह उनसे। और जाबिर तेरे लिए दुआएं हैं। जाबिर बैठ गए। जाबिर ने कहा, हुजूर एक सवाल कर सकता हूँ? हाँ करो। क्या पूछना था? कि जो आयत आई है सूरह निसा की 59वीं आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। हुजूर अल्लाह और रसूल को तो मैं पहचान गया, लेकिन उलिल अम्र कौन है ये नहीं जाना। याद रखिएगा ये हदीस भी जनाब जाबिर से है। जाबिर फरमाते, जब मैंने सवाल किया तो हुजूर ने मुस्कुराए और कहा कि अल्लाह ऐसे नहीं छोड़ता। अल्लाह ने मेरे बात इस उम्मत के लिए रहनुमा करार दिए, इमाम करार दिए, हादी करार दिए। उनमें का पहला अली इब्ने अबी तालिब, उनमें का पहला मेरे बाद मेरा भाई अली इब्ने अबी तालिब, उसके बाद उसका बेटा हसन, उसके बाद उसका बेटा हुसैन, हुसैन के बाद उसका बेटा अली इब्नुल हुसैन यानी ज़ैनुल आबिदीन, उसके बाद उसका बेटा मोहम्मद बाकर, मोहम्मद इब्ने अली अल बाकर। और कहा, सुनो जाबिर, तुम्हारी उससे मुलाकात होगी। एजाज याद आ गया? ये सिलसिला कहाँ से चला? ये वो रिवायत है, ये वाली रिवायत है। सुनो जाबिर, तुम्हारी उससे मुलाकात होगी, मेरा सलाम पहुंचाना ना भूलना। इतना तुम जिंदा रहोगे, पांचवें इमाम के ज़माने तक नाबीना हो चुके थे। जब चौथे इमाम की खिदमत में मदीने आए हैं और 4-5 साल के इमाम तशरीफ लाए हैं, तो कहा कि वो अमानत, और फ़ौरन इन्होंने सलाम पहुँचाया कि मैं आज के लिए इसलिए ज़िंदा था कि अल्लाह के रसूल ने मुझे बताया था कि हमारा 7वां और 5वां इमाम, उसकी तू ज़ियारत करेगा। 5-6 मासूमों की ज़ियारत करने वाला शरफ़ मिला जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी को। कहा 5वां, उसका बेटा मोहम्मद, फिर उसके बाद उसका बेटा जाफ़र सादिक, फिर उसके बाद उसका बेटा मूसा इब्ने जाफ़र, फिर उसका बेटा अली इब्ने मूसा यानी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, उसके बाद अली इब्ने मूसा, अली इब्ने मूसा के बाद मोहम्मद इब्ने अली यानी इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद अली इब्ने मोहम्मद यानी इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद उसका बेटा हसन अस्करी, हसन इब्ने अली। और कहा बस हसन अस्करी का जो बेटा होगा, मेरा हमनाम, मेरी कुन्यत पे वही मेहदी होगा, अल्लाह मशरिक़ और मगरिब को उसके हाथ पर फतह दे देगा। ये रिवायत वहाँ से मिलती है जनाब जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह है अंसारी से, ये रिवायत मिलती है। और जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी कौन? हदीस किस्सा याद है? रोयान जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह है अंसारी। और इस जुर्म में, अहले बैत की मोहब्बत के जुर्म में, जानते 3 बार इनका घर लूटा गया और जलाया गया। क्या करें, हर कोई अपनी अपनी सुन्नत की हिफाजत कर रहा है, दिफा कर रहा है। तो ये सुन्नत आज की थोड़ी है, ये सुन्नत बहुत पुरानी। एक बार मैंने बता दिया, बुसर इब्ने अरतात ने जब हमला किया, उसने घर जलाया, इनका लूटा घर जलाया, चले गए थे मदीने से बाहर। जनाब उस वक्त बाहर नहीं गए थे, जनाब उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहा ने उन्हें अपने घर में पनाह दी थी, इसलिए वो हाथ मलते वापस चले गए। दूसरी बार वाक़े हिर्रा में, जब मुस्लिम बिन अतबा ने हमला किया, मदीने को ताराज किया, उस वक्त इनका घर जलाया गया। तीसरी बार हज्जाज इब्ने यूसुफ, इसने पहले मदीने पे हमला किया था, बाद में मक्का गया था ना, ताराज किया था, खातिमा किया था हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर का, इसी के हाथों खातिमा हुआ था। भाई हज्जाज इब्ने यूसुफ, पता नहीं इनमें कौन सही है कौन गलत है। अब तो किसी एक को बुरा कहते हुए भी डर लगता है। वो कहते हैं ये भी सही है वो भी सही है, हज्जाज भी हीरो वो भी हीरो, पता नहीं इन सारी लड़ाइयों में विलन कौन था, समझ भी नहीं आया हमारी तो आज तक। ऐसे पर्दे डाल दिए बुग़्ज़े अली ने दिमागों पे कि सोचने समझने की सलाहियत ही मफकूद हो गई। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आ रही है हमारी बात? तो बस तीसरी बार हज्जाज बिन यूसुफ ने सिर्फ हमला नहीं किया, हमला करने के बाद ज़ईफ़ हो चुके थे बेचारे। ये 72 हिजरी, क्योंकि 74 हिजरी में तो इनका इंतकाल ही हो गया, ज़ईफ़ हो गए। अब 72 हिजरी का मतलब क्या हुआ? यानी ये 72 हिजरी, 72 साल तो हिजरत के हो गए, और 17 साल के थे बेसत के 11वें साल में, ऐसे ही है ना। और 2 साल वो लगा लीजिए, 13 साल बेसत के, तो कितने हो गए? 18-19 साल के तो उस वक्त थे, या 17-18 साल के समझिए, 72 साल ये तो 90 साल के हुए कि नहीं हुए? और 74 हिजरी या 77 हिजरी में आपका इंतकाल हो गया मदीने ही में। 94 साल का सिन लिखा है कि 94 साल के जब इंतकाल हुआ, तो 72 हिजरी में कितने थे भाई?
92-93 साल के थे ना, इस बुढ़ापे में तशद्दुद करके उनकी गर्दन पे मोहर लगाई गई। हज्जाज एक काम ये कर रहा था कि गुलामी की मोहर लगाता था, यानी माज़अल्लाह जलील करने के लिए, तौहीन करने के लिए इन बुजुर्गवारों की गर्दनों पे मोहर लगाता था। बहुत सारे सहाबा और ताबीन के साथ उसने यही किया। जनाब जाबिर के साथ बुढ़ापे में ये किया कि इन पे मोहर लगा। घर वर भी लूट लिया, जला दिया बेचारे का। 3 बार ये लूटे गए, जलाए गए। एक और इनका एजाज़ क्या है, वो तो तफसील से अगर ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह चेलुम की मजलिस में पढ़ेंगे। लेकिन याद रखिए, एक एजाज़ इनका क्या है, करबला के पहले ज़ायर है ना, पहले ज़ायर जो ज़ियारत करने करबला पहुँचे थे, ज़ईफ़ हो गए थे। जब वाक़ई करबला का इल्म हुआ है तो उसी नाबीना थे। कहते हैं कि अपने ग़ुलाम अतिया को लिया। लेकिन देखिए, मैं आपको इंसाफ से दोनों रिवायतें बता दूँ। कुछ रिवायत में अतिया को ग़ुलाम बताया गया है, बाकी में ग़ुलाम नहीं है। अतिया इब्न साद इब्न जुनादा, ये साद इब्न जुनादा एक सहाबी हैं अल्लाह के रसूल के, और मौला के भी सहाबी हैं। तो जब इनके यहाँ बेटा हुआ तो ये आए थे। बहुत अरसे के बाद औलाद हुई तो मौला की खिदमत में आए थे कि मौला मेरे यहाँ बेटा हुआ है, मैं इसका क्या नाम रखूँ? तो मौला ने कहा था इसका नाम अतिया रखो, क्योंकि ये अल्लाह का अतिया है। तो मैं अल्लाह का अतिया, इसका नाम अतिया रखो। तो कुछ रिवायात में ये ग़ुलाम नहीं थे, बल्कि ये जवान साथी थे। जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी बूढ़े थे, ये साथ रहते थे जवान, ताकि रहनुमाई कर सके। बीनाई नहीं थी ना उनकी, जनाब जाबिर की भी। खैर इंशाअल्लाह तफसील से कभी पढ़ेंगे। तो मैंने इसलिए दोनों पढ़ दिया कि अगर कहीं आप दूसरी रिवायत सुन ले तो आप परेशान ना हो जाए कि मौलाना तो कह रहे थे कि ग़ुलाम थे अतिया। तो ग़ुलाम की रिवायत अक्सर है, लेकिन दूसरे साथ साथ ये भी रिवायत है जिसमें आप ग़ुलाम नहीं हैं बल्कि साथी हैं, ठीक है। लेकिन खिदमत करते थे, जनाब जाबिर की खिदमत करते रहते थे, इसलिए शायद रावियों ने यह समझा कि उनके ग़ुलाम थे, जबकि उनका पूरा शजरा तारीख़ में मौजूद है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद।